हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों हमारा आज का जो वीडियो है वो हम लेकर आ रहे हैं ज्योग्राफी। तो जो हमारा इससे पहले भी कई वीडियो हम भेज चुके हैं ज्योग्राफी पर। तो हमारा आज का प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो दोस्तों पहले आपको बता दें कि डेल्टा होता क्या है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम कि डेल्टा क्या होता है, जो नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में से होकर बहती है, मैदानी क्षेत्रों से होकर गुजरती है, अपने साथ मिट्टी का कटाव लेके चलती हुए नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं वो नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, या शिवरी बनाती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती। दो नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्रों से नहीं बहती हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसके मुहाने का जो डेल्टा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा, ये सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो आइए बच्चों, कहा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन था भाई? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हमारा आ जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा ये बंगाल में स्थित है बच्चों, बंगाल में। और महानदी का डेल्टा ये कटक उड़ीसा में पड़ता है बच्चों, कटक उड़ीसा में स्थित है। और नील नदी का डेल्टा ये आपका बच्चों पड़ जाता है मिस्र में पड़ता है। और कृष्णा और कावेरी नदी का डेल्टा ये कहाँ पड़ता है भाई? विजयवाड़ा में पड़ता है बच्चों, विजयवाड़ा। और तो हमारा आंसर जा रहा है गंगा नदी का डेल्टा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो चार ऑप्शन दिया हमने, राइन नदी, गंगा, टिग्रिस या टेम्स। तो बच्चों मैं आपको बता दी कि राइन नदी ये यूरोप की नदी मानी जाती है, ये यूरोप की नदी है। गंगा भारत की है। टिग्रिस तुर्की और इराक में पाई जाती है, तुर्की और इराक साइड में पाई जाती है, इराक में है। टेम्स लंदन में पाई जाती है, लंदन। तो राइन नदी जो यूरोप की नदी मानी जाती है, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी मानी जाती है बच्चों, राइन नदी। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों सवाना घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में। तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं बच्चों, अफ्रीका में। हमारा आंसर जा रहा है अफ्रीका। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है। और पंपास अर्जेंटीना बिल्कुल सही। प्रेरीज यूएसए बिल्कुल सही है। स्टेपी ये भी अर्जेंटीना में पाई जाती है, ठीक। तो भारत में नहीं पाई जाती स्टेपी, तो ये हमारा गलत है। बाकी सभी आंसर सही जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हम आ जाते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो बच्चों मैं आपको बता दी कि द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है। जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, जैसे भारत। और भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप भी है। आंसर भी हमारा भारत आ जाएगा। और ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो। अगर ये बड़ा है तो महाद्वीप है, छोटा है तो द्वीप है। इंडोनेशिया, इसको हम बोलते द्वीपों का समूह है।
तो इंडोनेशिया जो है द्वीपों का समूह कहा जाता है। चलिए, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो बच्चों मैं आपको बता दी, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या सभी। तो आग्नेय शैल में तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आग्नेय शैल ये प्राथमिक शैल मानी जाती है। आग्नेय शैल से अवसादी शैलें बनती हैं बच्चों। तो अवसादी या परतदार शैलों में जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। तो बच्चों हमारा आंसर जा रहा है अवसादी। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को कहा जाता है। तो रेखा को क्या कहा जाता है बच्चों? आइसोबार। तो उसको हम बोलते हैं बच्चों आइसोबार कहा जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बच्चों? तो 2.42%, यानी हमारा आंसर पहला जा रहा है बच्चों। पहला आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हमारा 7वां स्थान है बच्चों। पहले पर हमारा आता है रूस। रूस है, कनाडा है, चाइना है, अमेरिका है, ठीक है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। तो ये उनका क्रम है बच्चों। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है बच्चों 15,200। और अगर हम ये बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण है 3214, और पूरब से पश्चिम की हम बात करते हैं तो 2933 है दोस्तों, याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? अगर हम द्वीपों सहित बात करते हैं तो 7,516.5 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है बच्चों। तो यहां हमारा जाएगा 8 राज्य। इसके बाद हम आते हैं भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय कहां से लिया गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर नैनी से लिया गया। तो 82.5 पूर्वी देशांतर नैनी से लिया गया भारत का मानक समय। जैसे हम लोग बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय ग्रीनविच लंदन से लिया गया, उसी तरह भारत का लिया गया 82.5 पूर्वी देशांतर इलाहाबाद नैनी से लिया गया। भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो समुद्री तटरेखा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो गुजरात है। अगर गुजरात आपको ऑप्शन में ना मिले तो आंध्र प्रदेश पे जाइएगा, गुजरात और आंध्र प्रदेश। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी मील की दूरी पर स्थित है बच्चों? तो कितने मील की दूरी पर स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा जा रहा है आपका 12 मील। तो 12 मील की दूरी पर है दोस्तों, 12 मील। इसके बाद हम आ जाते हैं कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हमने अभी आपको बता दिया था कि झारखंड नहीं जाती है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। झारखंड में गई है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। ठीक। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ये कहाँ स्थित है भाई? तो दोस्तों मैं आपको बता दें, हम एक सर्किल बना देते हैं, 2 सेकंड का लगेगा टाइम, कि पूरा विस्तार कहाँ से कहाँ है। ये हमारा बच्चों आ जाता है इंदिरा काल। तो इंदिरा काल आ जाता है आपका कश्मीर में, और ये हमारा आ जाता है इंदिरा पॉइंट आ जाता है बच्चों, यह आ जाता है अंडमान निकोबार में आ जाता है
ये हमारा आ जाता है गोरमोता। गोरमोता आ जाता है गुजरात में दोस्तों, गुजरात में आ जाता है। अगर हम इधर आते हैं तो ये हमारा हो जाता है क्योथू। क्योथू आ जाता है। क्योथू कहाँ पड़ता है भाई? अरुणाचल में दोस्तों, अरुणाचल, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए हमारा अंडमान जा रहा है आंसर। इसके बाद हमारा जाता है दक्कन पास। तो बच्चों ये दक्कन पास कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान छोटा नाम। तो दक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं लक्षद्वीप समूह के द्वीप की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो बच्चों इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से। तो प्रवाल भित्ति जाएगा, प्रवाल उत्पत्ति जा रहा है तब। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोट्टम सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये दोनों अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।